बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं अंधभक्त था, मैं गोबर भक्त था, मैं नीच भक्त था, मैं मोदी जी के इशारों पे नाचता था, अंधभक्तों के इशारों पे नाचता था, मैं थूक के चाटने वाला काम करता था। लेकिन मैं अंधभक्त पैदा जरूर हुआ था, अंधभक्त बना जरूर था। तो भक्त बनो, अंधभक्त नहीं, और विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। संविधान के पहला पेज अगर कोई पढ़ लेगा, प्रस्तावना ही पढ़ लेगा, उसका यह भ्रम दूर हो जाएगा। 25 तारीख को पठान नहीं, 26 तारीख को पठान का बच्चा आ गया, तो मैं पठान के बच्चे से मिलने वाला था कि मोदी जी आप बताइए। पठान के बच्चे कौन? मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। तो ये बीजेपी के दंगाई, भ्रष्टाचारी, नफरती चिंटू, 2 कौड़ी के पत्रकार जिन्होंने मेरा कल गमछा खींच लिया, जाओ सुधर जाओ। और बीजेपी कार्यालय के ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। त्रिदेव तुम्हें जीने नहीं देंगे और बीजेपी के समर्थक हमें मरने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ अंधभक्त अनुराग ओझा मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनके इंटरव्यूज़ तो अभी तक आप कई सारे लोगों ने ले लिए होंगे, इन्हें देशभक्त का नाम भी दे दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जब अंधभक्त थे, जो अब आप कहते हैं अंधभक्त, तब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। तो ये बदलाव से लेकर अब ये क्या खुद को स्वीकारते हैं अंधभक्त या नहीं, क्या कहेंगे अनुराग? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं अंधभक्त था, मैं गोबर भक्त था, मैं नीच भक्त था, मैं मोदी जी के इशारों पे नाचता था, अंधभक्तों के इशारों पे नाचता था, मैं थूक के चाटने वाला काम करता था। लेकिन मैं अंधभक्त पैदा जरूर हुआ था, अंधभक्त बना जरूर था, लेकिन अंधभक्त मरूंगा नहीं। गोबर भक्तों, अंधभक्तों, अभी भी आप भी भक्त बन सकते हो। भक्त बनो, अंधभक्त नहीं, और विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। अभी भी टाइम में सुधर जाओ। मोदी जी को अगर बढ़ावा देते रहे ना, करते रहे ये अच्छा काम कर रहे, वो अच्छा काम, तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश की बर्बादी के सबसे बड़ा कारण रहोगे आप, रक्त बीजो। कौन? अंधभक्त जो आज भी मोदी भक्ति करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये वही अनुराग ओझा हैं जो आजकल मीडिया को गाली देते हैं। लेकिन जब मैं इनका पहले इंटरव्यू लेती थी तो ये बड़ी ही तारीफ किया करते थे। तो हम मैडम कहते हैं जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो हम कहते थे। अब तो हम नहीं है ना। तो चौथा स्तंभ, हाँ, तब तो आप कहते थे चौथा स्तंभ है मैम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मोदी जी के सच्चाई दिखा रहे हैं, उनकी विकास दिखा रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो अंधभक्ति का जब मैंने चश्मा हटा दिया ना, तो कोई विकास नहीं है। और जितने भी दर्शक हैं जानते हैं कि कुछ विकास नहीं किया है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है, दिखाया कुछ और, दिखाया कच्चा आम, पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी के दाम अब कैसे लग रहे हैं? हम वही है, पहले हम अरे सस्ता हो जाएगा तो पियोगे, तो महंगा हो जाएगा तो कौन सा हम नहा के मर जाएंगे। तो सस्ता करो जितना था 60 पहले जैसा ही एक सवाल, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो आपने क्या कहा था उस पर? हमने कहा था कि सस्ता हो जाएगा तो पियोगे क्या। तब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, आज नहीं है। अब तो कहते हैं सस्ता होना चाहिए और सरकार का कुर्ता खींच लेंगे अगर सस्ता नहीं करेगी तो। महंगाई पे पहले क्या कहते थे, अब जरा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले वाला बताइए जरा। महंगाई है अनुराग ओझा, मैंने आपसे कहा था महंगाई 100% है। मैं कहता हूँ ये बात, जब अंधभक्त था, गोबर भक्त था, जब मेरे आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था, गोबर भक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ था, तब मैं कहता था कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास है, राममय है, हिंदू राष्ट्र होगा, फलाना राष्ट्र होगा, धमाका राष्ट्र होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, संविधान के पहला पेज अगर कोई पढ़ लेगा, प्रस्तावना ही पढ़ लेगा, उसका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या पढ़ लिया कि मतलब विचारधारा ही बदल गई है? मैडम देखो, विचारधारा में क्या कह रहा हूँ कि एक दिन सबकी बदलेगी, एक दिन सबकी। जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त आज भी बने हुए हैं, इनकी विचारधारा जल्द ही बदल जाएगी। वो भी थूक के चाटना बंद कर देंगे। कौन थूक के चाट रहा है? अंधभक्त चाट रहे हैं, गोबर भक्त चाट रहे हैं, जो 100-100, 150-150 रुपए की दिहाड़ी पे मुँह से आके गोबर निकालते हैं, वही कर रहे हैं ये लोग। मैं पहले। अच्छा, दिहाड़ी कौन देता है? अच्छा, आपको भी दिहाड़ी मिलती थी पहले? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता था। मैं आज भी कहता हूँ जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आपके चैनल पे भी मैंने बोला था ये बात, और आज भी मैं बोलता हूँ। एक चीज़ बताओ, जब वर्तमान सरकार मुझे नहीं खरीद पाई, तो कांग्रेस वाले खरीद पाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले खरीद पाएंगे, सपा बसपा वाले खरीद पाएंगे, कौन खरीद पाएगा? अच्छा, अरे बीजेपी ने खरीदने का प्रयास किया था, ये क्या रहे? अरे मैडम खरीद, मैं अपने अभी रिकॉर्डिंग सुना दूं। एक अंधभक्त गोबर भक्त जिसने भी मुझसे पास फोन किया, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। 20 लाख तक मैडम बोली लगा दी। 20 लाख समझते हो ना? 20 लाख खाते में आता। मोदी जी ने कहा था कि अच्छा, तो ऐसा क्या मिल गया दूसरे पक्ष से कि 20 लाख भी कम लग रहे हैं? मैं क्या करूं कि देश के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं। मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है। मैं 20 लाख लेके जहर की घुट्टी पी के बैठ जाऊं, मीडिया पे आके कह दो भाई भैया गलती हो गई, हमने गरीबों के लिए फालतू सवाल पूछा, हमने गरीबों के लिए फालतू सवाल पूछा, बेरोजगारों के लिए फालतू सवाल।
इतना बेवकूफ़ नजर आया। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के लिए सवाल पूछूंगा, बेरोजगारों के लिए सवाल पूछूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए सवाल पूछूंगा, और मोदी सरकार ने जो नकाब पहन रखा है उसको खींच लूंगा।